माननीय कासिम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम की जयंती बक्सर में मनाई गई। आपको बता दें कि उनके तस्वीर पर जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम के जन्म दिवस पर जिला कार्यक्रम बक्सर में बहुजन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत बीएसपी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने मान्यवर काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर जो है पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि जिनके सोच ने बहुजन समाज को एकत्र किया और समाज को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, वैसे महापुरुष मान्यवर काशीराम जी को हम सम्मान कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार। इस बक्सर कार्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। और आज हम लोग बक्सर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में अपने मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाए और जो उन्होंने बातें कही थी, जो उन्होंने हम बहुजन समाज के लिए जो सपना देखा था, उन सपनों को हम सबों ने याद किया कि कैसे सत्ता के शीर्ष के लिए, किसी पद के लिए लोग मरते हैं। और हमारे मान्यवर साहब ऐसे थे कि जब वाजपेयी जी के समय में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए कहा गया, उन्होंने उसको भी ठुकराने का काम किया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं, मैं बनना प्रधानमंत्री बनना। तो एक ऐसा इतना बड़ा सोच कि आज अगर राष्ट्रपति पद मिले किसी को तो सब कुछ त्याग करके उस राष्ट्रपति पद की तरफ आ गया, लेकिन उन्होंने वहां जा करके भी उसे त्यागने का काम किया और सीधा नकारने का काम किया। और समाज जिस तरह से उन्होंने एक जोड़ने का काम किया हमारे बहुजन समाज को, बाबा साहब के इतिहास को जिस तरह से कांग्रेस की सरकार भुला रही थी, उन्हें दबा रही थी, उस इतिहास के लिए, उस इतिहास को बचाने के लिए गांव-गांव में पंजाब से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सब राज्यों में साइकिल से चल करके अपने बाबा साहब के इतिहास को बताना, लोगों को जागरूक करने का काम किया। बहुजन मुहिम की एक शुरुआत की और उनकी देन है, हम लोग सैल्यूट करते हैं उनको, कि उनकी देन है कि बहुजन समाज जागरूक हुआ। और उसके बाद हमारे समाज के लोग जो पूंजीपति नहीं, जो झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग, वो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने और अपने समाज को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान उनका भी रहा, जो ये बन करके। तो आज अगर वो नहीं होते, सरकारी नौकरी को, इतनी अच्छी नौकरी को उन्होंने छोड़ करके, जो आज नौकरी पाने के लिए सब लोग परेशान है, उस समय वो नौकरी को छोड़ करके अपने इस बहुजन समाज के मिशन में लगे। हमें लगता है ये हम सबों के लिए सौभाग्य है कि हमें इतने बड़े माननीय हमारे काशीराम साहब मिले, जो हम सबों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने का। और इसलिए क्योंकि वो किसी एक परिवार को उन्होंने नहीं बढ़ाया, इन राज्यों में मुहिम एक उन्होंने चलाई और मुहिम को चला करके जो दलित थे, पिछड़े थे, अकलियत थे, उनको उन्होंने जागरूक करने का काम किया, जागरूक करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और सही मामले में वो उसके दावेदार हैं। और बहुजन समाज पार्टी के बक्सर की तरफ से, बिहार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसे लोग जो ईडी का और सीबीआई का डर दिखा करके, हमने देखा कि 950 करोड़ की उनकी देनदारी बनती थी, बताया गया कि 950 करोड़ के आपने घोटाला किया है और 1307 करोड़ का चंदा किसी एक पार्टी को दिया। तो ये तो बड़ा शर्मिंदा होने वाली बात है कि आप 950 करोड़ जहां सरकारी खाते में आने चाहिए थे, वहां 1307 करोड़ आप चंदा के रूप में लेकर के गौन कर दिए। उसके साथ क्या हुआ राष्ट्र जानना चाहता है। और ऐसे लोगों को
सही मामले में चाहे जो पार्टी हो, इसके जो पार्टी का नाम मैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं है कि कौन पार्टी लिया है, लेकिन जो पार्टी हो उस पार्टी को निश्चित रूप से बैन करना चाहिए कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये आपने देश के साथ विश्वासघात किया, ये देशद्रोह का मामला बनता है। ये अगर ईडी का मामला आप किसी पर लगा करके उसे फंसाते हैं, उससे पैसा लेते हैं, तो ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये भारत में देशद्रोह का मामला बनता है कि आप इस तरह से पैसा की उगाही करके और वही पैसा चुनाव में खर्च करके अनाप शनाप या तो विज्ञापन के माध्यम से या पब्लिक को झूठ बोल करके दे करके चुनाव जीतने का हाथ कटाते हैं। इसलिए उन पार्टियों का जो इस तरह का काम किया उनका निश्चित रूप से राजनीतिक चुनाव पर पाबंदी लगनी चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकनी चाहिए। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक अश्विनी चौबे जी जो उद्घाटन कर रहे हैं, मैं अभी उस पर जांच कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी उन उद्घाटनों पर जांच कर रही है, समीक्षा कर रही है कि जो शिलान्यास का बोर्ड लगा वो कहीं गलत तो नहीं लगा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बोर्ड फर्जी लगा है और ये फर्जीवाड़ा किया गया, ये बक्सर के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। अगर अश्विनी चौबे जी ने कुछ काम कराया था तो वहां जाकर के जो जगह था, ऐसा कौन सी व्यवस्था थी कि अगर राजपुर में था तो हम राजपुर में जाकर उद्घाटन नहीं करके बक्सर के टाउन हॉल में उद्घाटन करते। तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे का काम किया हुआ पर यह अश्विनी चौबे जी ने अपना नाम लिखवाने का यहाँ काम किया है, बक्सर में काम किया और वहां क्षमता नहीं हुई कि वहां जाएंगे तो जनता के बीच में इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं इस फर्जी उद्घाटन, जिसे फर्जी उद्घाटन करता हूँ, इसलिए उद्घाटन बाबा नहीं, ये फर्जीवाड़ा किया गया, बक्सर की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। और ये जो कहते हैं कि मैं बक्सर में जो मेरा विरोध करेगा, हमने सुना कि बक्सर में विरोध करेगा, आप लोगों ने सुना कि विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो कहा कि जो विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बक्सर के विकास को जो लूटेगा, बक्सर के लोगों को जो फर्जीवाड़ा करेगा, के साथ जो लोग फर्जीवाड़ा करेगा, उसका क्या होगा? इसके बारे में हमारे अश्विनी चौबे जी का क्या जवाब है? हमने 5 काम आपके माध्यम से पूछा था कि 5 काम अश्विनी चौबे जी बता दे बक्सर के लिए क्या किया। एक काम तो आज तक नहीं आया, एक काम भी उन्होंने किया। मैं आप सबको लेकर के, मैं भी कहना चाहता हूं कि एक दिन मैं सबको लेकर के जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया है ना, उन गांवों में मैं चलूंगा। क्या है ग्राउंड रियलिटी आप चेक करेंगे, आप बता देंगे कि उस अश्विनी चौबे ने जिस गांव को गोद लिया था वो गांव किस हद में, क्या गांव बेसहारा हो गया? गोद लेने के बाद माँ बाप मर जाता है तो लोग बोलते टूअर हो गया, तो क्या हमारा वो गांव टूअर हो गया? अश्विनी चौबे गोद लेकर के लेने के बाद उस गांव में कभी गए नहीं, तो क्या हुआ? तो मैं चलूंगा उनको लेकर, विकास का फर्जीवाड़ा जो इनका है उसका पोल खोलूंगा उन गांवों में जाकर। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड चलाएगा, ये जादुई सिक्का अगर चलेगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जादुई सिक्का चलेगा। राम मंदिर का मुझे नहीं लगता है कि जादुई सिक्का चल पाएगा। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जादुई सिक्का है, वो जादुई सिक्का जरूर चुनाव में चलेगा और इसके करवट भारी लेगा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये समय बताएगा। लेकिन बक्सर में इतना जरूर है कि इन दोनों ही पार्टियों का, इंडिया और एनडीए, दोनों ही पार्टियों का डिब्बा गोल होगा। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा साफ है कि हम विकास की बात करते हैं, फर्जीवाड़ा से दूर है हम, और ग्राउंड रियलिटी पर काम करके हमारे बहुजन समाज का जो यहाँ बक्सर में जो हर जगह से विकास रोकी गई, आज अगर एक कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, स्कूलों के हालात बद से बदतर है। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री रहे 8 साल और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अस्पताल नहीं हमारे बक्सर में हो पाया। तो मैं इन सब की व्यवस्था करने के लिए इस बक्सर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। क्या बात है, इस बार का कठिन है बहुत संगठन रखी, क्या मानते हैं? क्या तो इस बार का लोकसभा एक तो महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती हमेशा रही है, चुनौती हमेशा रहेगी। चुनाव है, चुनाव के दंगल में कोई भी आ सकते हैं, चुनौती रहेगी, लेकिन चुनौतियों से बहुजन समाज पार्टी घबराने वाली नहीं है और हम सभी कभी नहीं घबराएंगे।
अपने ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर काम करेंगे और जमीनी रहेंगे। जमीनी पकड़ है हम हमारी जमीनी पकड़ रहेगी। मैं इस गांव बक्सर का बेटा हूँ और बक्सर के लोगों में हमारी पहचान है, बहुजन समाज पार्टी की पहचान है। और जो लोग त्रस्त है यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के सामंतवाद वाली जो व्यवस्था है, मनुवाद वाली जो व्यवस्था है, आज यहाँ के सांसद जीतने के बाद उन बहुजनों के गांव में कभी नहीं जाने का काम किया है, जिनका विकास रुका हुआ है। उन गांवों में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ लोग हैं और लोग रह करके अपने विकास के लिए, अपने गांवों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। अनिल जी, क्या लगता है